नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम हिंदी का टॉप 100 वीवीआई प्रश्न बताएंगे जो आपको 22 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये 100 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपका दोस्तों 22 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू टपकेगा, ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 सेकंड भी इस वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है पहला नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कहता है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर कहता है बहादुर कहाँ से भाग के आया था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है प्रश्न में कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था, तो नेपाल से भाग कर आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर कहता है 20 के दांत का रचनाकार कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये कहता है 20 के दांत का रचनाकार कौन है, तो ननिल बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, चौथा नंबर देखिएगा, कहता है हिरोशिमा किस देश में है? आपको बताना है कि हिरोशिमा किस देश में है, तो जापान में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर अभिनव पाठ का लेखक कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है पांचवा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि अभिनव पाठ का लेखक कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। ठीक है, अशोक वाजपेयी है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा नंबर देखिएगा, कहता है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये छठा नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है तो बचपन है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सातवां नंबर देखिएगा, कहते हैं भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, तो लोकतंत्र है। कौन है? लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आठवां नंबर देखिएगा, कहता है मंगम्मा क्या बेचती थी? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये आठवां नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मंगम्मा जो थी ना वो क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। ठीक है, दही किस शहर में बेचती थी बाबू, तो बेंगलुरु शहर में मंगम्मा दही बेचती थी, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 9 नंबर कहता है इसमें कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न। आपको बताना है प्रश्न कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10 नंबर कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 10 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 11 नंबर देखिएगा, कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, का रचनाकार कौन है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 11 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, का रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये प्रश्न बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 12 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर कहता है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 13 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों खूब उन्नति करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं,
अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 14 नंबर कहता है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण 14 नंबर प्रश्न है। आपको बताना है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से प्राप्त किया। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा है 15 नंबर का था मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, तो पोते को लेकर विवाद था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16 नंबर देखिएगा, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 16 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। आप उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, कहता है लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था। दोस्तों आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का जो नाम था वो क्या था, तो लक्ष्मी नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर देखिएगा, ताकि मंगम्मा क्या बेचती थी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको हम पहले बताएं कि मंगम्मा क्या बेचती थी, तो इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर जो होगा ना क्या होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 19 नंबर, बहुब्रीहि समास में है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 19 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कहता है बहुब्रीहि समास में, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है पूर्व पद प्रधान होता है, बी में लिखा है उत्तर पद प्रधान होता है, सी में लिखा है दोनों पद प्रधान होता है, डी में लिखा है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो देखिए आपको बताना है बहुब्रीहि समास में तो कोई पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना हमारा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा 20 नंबर देखिए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ठीक है आपको टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बताएंगे जो VVI इंपॉर्टेंट करने का मतलब वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके पेपर हिंदी के लिए, ठीक है। जो 22 फरवरी को दोस्तों आपको हिंदी का पेपर होने वाला है। ये 100 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा दोस्तों। ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 से लेकर 100 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो दो आपका एग्जाम जो होने वाला है 22 फरवरी को उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक हैं। आपको बताना है कि मछली कहानी जो है ना बाबू उसका लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 21 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर 22 नंबर कहता है प का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 22 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान, प का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो ओष्ठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है, तो सर्दी है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 24 नंबर कहता है इसमें कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद कौन होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आपके फाइनल बोर्ड पे अगले प्रश्न कहता है ना कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा तो धर्म जोड़ आत्मा होगा, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों ने अगर जो अभी तक GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। और मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाता हूँ बाबू, इसलिए प्लीज़ आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यहाँ पर रेड बटन का एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप बाबू हमारे अपने
परिवार है और हम आपके अपने परिवार है, ठीक है। हम सब एक परिवार हैं और हम सब मिलकर 2022 बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट होगा उसमें काफ़ी शानदार हम लोग का आएगा। इसलिए आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको बार बार पॉइंट्स को क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो प्लीज़ जीटीएम क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 26 नंबर हो गया, नहीं अभी 25 नंबर देखना है। देखिएगा 25 नंबर कहता है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ये प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गांव में निवास करती है। ऑप्शन में यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर कहता है छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 26 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ना कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो छात्रा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर हमारी नींद की कवि कौन है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 27 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि हमारी नींद की कवि कौन है, तो ब्रेन डंगवाल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म ईस्वी में हुआ। आपको बताना है ना कि अमरकांत को जो जन्म हुआ वो कौन ईस्वी में हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा कि अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 29 नंबर। इसमें कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। आपको बताना है बाबू ये 29 नंबर प्रश्न में कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा क्या होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 30 नंबर देखिएगा, तो जापान का परमाणु बम गिराया था। दोस्तों आपको बताना है कि जापान पर जो जापान है ना, जापान पर परमाणु बम गिराया था तो अमेरिका गिराया था, ठीक है। अमेरिका ने गिराया था। ऑप्शन में यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 31 नंबर देखिएगा, कहता है नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं। दोस्तों आपको बताना है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं, तो नाखून हमारी पशुता के अवशेष हैं, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 32 नंबर देखिएगा, कहता है कि कविता नहीं। आपको बताना है कि इसमें दोस्तों चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, इसमें कौन कविता नहीं है। देखिए शिक्षा और संस्कृति ये जो है कविता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 33 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी कहाँ लौटने की बात करता है, तब बंगाल लौटने की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 34 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहता है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आपको बताना है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर, कहता है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 35 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर देखिएगा, कहता है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। आपको बताया कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान के है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 37 नंबर, जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा है। आपको बताना है बाबू कि जीत जीत मैं निरखत हूँ का विधा है, तो क्या है साहित्यकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर देखिएगा बाबू, कहता है निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है। आपको बताना है ये 38 नंबर प्रश्न में कि निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है, तो लोचन है। कौन है, लोचन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
अगला प्रश्न देखिएगा 39 नंबर कहता है कि सवर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि सवर्ण का उच्चारण स्थान है तो तालु है, ठीक है, तालु ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है ना बाबू ये प्रश्न में कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो डुमराव में हुआ था, ठीक है, आप उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि अविन्यो किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर, तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं। आपको बताना है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं, आपको उसको याद रखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर देखिएगा, कहता है महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। आपको दोस्तों ये बताना है 43 नंबर प्रश्न में कि महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था बाबू वो कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर, कहते हैं बहादुर का पूरा नाम क्या था। आपको बताना है बहादुर का जो पूरा नाम था ना वो क्या था, तो दिल बहादुर था। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें ना ये प्रश्न जाकर टपकेगा 100%, इस बात को याद रखेगा, ठीक है, कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो दोस्तों दिल बहादुर था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 45 नंबर, कहता है कि बहादुर कहानी के किसने लिखा। आपको बताना कि बहादुर जो कहानी है ना बाबू किसने लिखा, तो अमरकांत ने लिखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है किसने बहादुर के डंडे से पिटाई कर दी। आपको बताना कि किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी, तो किशोर ने कर दिया। किसने किया, किशोर ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है खोखा किस कहानी का पात्र है। आपको बताना है 47 नंबर प्रश्न में कि खोखा जो है ना वो किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत के पात्र है। ऑप्शन नंबर बाबू ये जो होगा ना बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 48 नंबर देखिएगा, कहता है कि प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा। आपको बताना है कि प्रशंसा का विलोम शब्द बनाना है। पता नहीं विलोम मतलब होता है ना वो उल्टा, ठीक है, तो प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा, निंदा हो जाएगा। चलिए आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, सारे विद्यार्थी हमारे तेज हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 49 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ये भी प्रश्न काफ़ी ललन टॉप है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बाबू ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर देखिएगा, कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। आपको बताना है 50 नंबर प्रश्न कि बहादुर का जो बाप था वो कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 51 नंबर देखिएगा, कहता है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। आपको बताना है कि निम्न में कौन शब्द जो है सर्वनाम है, तो आप जो है ना आप ये हमारा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 52 नंबर है, कहता है इसमें कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं बाबू बताइए, तो 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ 53 नंबर, कहता है संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था। आपको बताना है 53 नंबर प्रश्न में कि संतु और नरेन का आपस में क्या संबंध था, तो भाई का संबंध था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 54 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 54 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। दोस्तों तो जाति प्रथा है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 55 नंबर देखिएगा, कहता है कवि ने माली मालिन किससे कहा है। आपको बताना है 55 नंबर प्रश्न कि कवि ने माली मालिन किससे कहा है, तो कृष्ण और राधा को कहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कृष्ण राधा जो होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट मतलब सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 56 नंबर देखिएगा,
बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 56 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो दोस्तों कथक के नर्तक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सही विद्यार्थी इसको अच्छी तरीके से याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 57 नंबर देखिएगा, कहते हैं अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 57 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 58 नंबर, कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उससे हम कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? आपको बताना है प्रश्न में कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में दे रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर, कहता है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? तो सीता का बाबू महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 61 नंबर, कहता है भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 61 नंबर प्रश्न। आपको बताना है ना ये प्रश्न है कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृति है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो संस्कृत होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करने वाला ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 62 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों आप सभी विद्यार्थियों का जो टारगेट है मुझे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है। तो ये कर ही छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारिएगा बाबू। जो एग्जाम आपका हो गया है उसके बारे में मत सोचिएगा, जो बचा हुआ है एग्जाम उसके बारे में केवल सोचिएगा। और जितना पॉइंट्स अभी तक आप पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिविजन कीजिए। अभी जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन है। ठीक है, जितना आप रिवीजन कीजिएगा वही आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा। इसलिए जितना पॉइंट पढ़े उसको बार बार फट रिवीजन करते जाइए। जैसे कि आपको हम जल्दी रिवीजन करवा रहे हैं इसी तरह से आप जल्दी रिवीजन कीजिए। आप बहुत अच्छा कीजिएगा। 2022 बोर्ड एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आएगा ना बाबू काफी शानदार आएगा। इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, परेशान मत होइएगा और डिस्टर्ब मत होइएगा। अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट माइंड करके पढ़िएगा बाबू। डिप्रेस नहीं होइएगा जीवन में कभी भी। ठीक है, आपको माता पिता इतना बड़ा किए पाल पोस कर, इसीलिए ना कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा गांव मोहल्ला का समाज का नाम का रोशन करेगा। तो आप डिप्रेस हो जाइएगा तो कैसे होगा? माता पिता का नाम रोशन करना है जीवन में ना, नहीं। हमारे सारे विद्यार्थी बहुत तेज हैं, बहुत समझदार हैं। माता पिता का सभी व्यक्ति अच्छे तरीके से उनका रिस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए और सब मन से पढ़ाई कीजिए बाबू। और माता पिता का जीवन में खूब तरक्की कीजिए और माता पिता का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, जो आपसे माता पिता इंतजार कर रहे हैं ना, आपको माता पिता इतना बड़ा इसलिए पाल पोस कर किए हैं बाबू। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जीवन में कभी भी नहीं भूलिएगा कि हमारा बेटा या बेटी बड़ा होकर ना गांव मोहल्ले में समाज का नाम रोशन करेगा। और उस आशा को, उस उम्मीद को आपको पूरा करना है। माता पिता को इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा बेटा या बेटी सफल होगा और हमारा नाम रोशन करेगा। तो उस बात को भूलना नहीं बाबू। जीवन में खूब मेहनत कीजिएगा, आपके साथ हम बने रहेंगे, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। और दोस्तों जीवन में खूब तरक्की करते रहिएगा, माता पिता का नाम रोशन करते रहिएगा। ठीक है, माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा। माता पिता आपके लिए बहुत बड़े आदमी है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं बाबू तो प्लीज आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। आप हमारे अपने परिवार हैं और हम आपके अपने परिवार हैं। ठीक है, माँ और पिता बाबू आपको इतना बड़ा करने में कितना आपको उनको दुख, कितना दर्द, कितना तकलीफ सहना पड़ा होगा ना, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। केवल एक माता पिता ही इस बात को कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी खूब जीवन में मेहनत कीजिए बाबू, बहुत मेहनत कीजिए और खूब तरक्की कीजिए और माता पिता को हर खुशी दीजिए जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, 62 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि मंगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? तो पोते को लेकर विवाद था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 63 नंबर, घ का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 63 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा ना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 64 नंबर, घनानंद किस काल के कवि थे? दोस्तों आपको बताना है कि घनानंद किस काल के कवि थे? तो रीति काल के कवि थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 65 नंबर देखिएगा। कहता है दही वाली मंगम्मा के रचयिता है? दोस्तों आपको बताना है 65 नंबर प्रश्न में कि दही वाली मंगम्मा के रचयिता है तो दोस्तों श्रीनिवास है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
66 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, कहता है सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। आपको बताना है कि सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था। बिज्जू जो रहता था हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है न का उच्चारण स्थान है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि न का उच्चारण स्थान है, तो दांत जो है न का हमारा उच्चारण स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 69 नंबर, कहता है सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य का समानार्थी शब्द जो है ना वो क्या है, तो भानु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर, कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, अतः नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 71 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों अधिक प्यार होना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 72 नंबर, कहता है ला शतरुज क्या है। आपको बताना है कि ला शतरुज क्या है। ला शतरुज जो है वो क्या है, तो ईसाई मठ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 73 नंबर, कहता है अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं हिंदी का ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। उसमें हम उस पर वही प्रश्न को डिस्कस किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना है। इसलिए आप एग्जाम देने से पहले बाबू एक बार उसे देख लीजिए। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है, एक बार देख लीजिए। इसके बाद आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा उस वीडियो के माध्यम से। इसलिए प्लीज़ एक बार आप उसे देख कर एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा 74 नंबर प्रश्न। इसमें कहता है कि आम शब्द का पर्यायवाची है, तो आम शब्द का जो हमारा पर्यायवाची होगा ना रसाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 75 नंबर, कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। आपको बताना कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, बचपन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 76 नंबर, कहता है लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। आपको बताना कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में कर रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 77 नंबर देखिएगा, कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। आपको बताना है 77 नंबर प्रश्न बाबू कि हिंदी भाषा जो है ना हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 78 नंबर प्रश्न है, कहता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। आपको बताना कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 79 नंबर कहता है कि बादल शब्द का पर्यायवाची है। आपको बताना है कि बादल शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या है, तो मेघ है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 80 नंबर देखिएगा प्रश्न, कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। दोस्तों आपको बताना है 80 नंबर प्रश्न में गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी लाहौर में हुआ। ठीक है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी लाहौर में हुआ। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 81 नंबर कहता है कि भारत कौन संज्ञा है। आपको बताना है कि भारत जो है ना बाबू ये कौन संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो हम होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 82 नंबर कहता है कि पंचवटी में कौन सा समास है। आपको बताना है 82 नंबर प्रश्न में बताना है कि पंचवटी में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं
83 नंबर देखिएगा, तो मंगामा कहाँ के रहने वाली थी? आपको बताना कि मंगामा जो थी कहाँ के रहने वाली थी? तो बैकटपुर के रहने वाली थी बाबू, आप उसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये प्रश्न कल का पेपर में जो है आपका 100% छपेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि मंगामा कहाँ के रहने वाली थी? तो बैकटपुर के रहने वाली थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? आपको बताना है 84 नंबर प्रश्न में कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में दे रहे थे। ऑप्शन में यहाँ पर बी जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 85 नंबर कहता है बिरजू महाराज का संबंध किससे था? तो बिरजू महाराज का संबंध किससे था? कथक से था, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर, तो दूध के दांत न टूटा मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको बताना है बाबू कि दूध के दांत न टूटा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अनुभवहीनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 87 नंबर देखिएगा, कहता है कि रसखान के चित्तचोर कौन है? आपको बताना है प्रश्न में कि रसखान के चित्तचोर कौन है? तो राधा कृष्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन हुआ जो सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 88 नंबर है, कहता है कि नींद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है ये 88 नंबर प्रश्न में कि नींद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत दिनों बाद दिखना है, ठीक है, और बहुत दिनों बाद दिखना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा ना बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 89 नंबर कहता है कि मदन के पिता का क्या नाम था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 89 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मदन के पिता का क्या नाम था? दोस्तों गिरधर लाल नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर कहता है नगर कहानी किस भाषा में है? आपको बताना है ये 90 नंबर प्रश्न में कि नगर कहानी किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है, तमिल भाषा में है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। 91 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर को लेकर कौन आया था? कह रहा है बाबू कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 92 नंबर कहता है बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली? आपको बताना कि बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली? तामिल मतलब होता है ना शिक्षा, ठीक है। तो बिरजू महाराज को जो शिक्षा मिली वो किससे मिली? तो बाबू जी से मिली, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 93 नंबर है, कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ये हमारा 93 नंबर प्रश्न कहता है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो साबर दैया है। कौन है? साबर दैया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखिएगा। 94 नंबर देखिएगा, कहता है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है बाबू 94 नंबर प्रश्न में कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 1823 ईस्वी में हुआ था, आप इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 95 नंबर देखिएगा, ताकि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों आपको बताना है ये 95 नंबर प्रश्न में कि सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ जो है, सही अर्थ क्या है? तो विरोध में खड़ा होना है, ठीक है, विरोध में खड़ा होना। ऑप्शन में यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है। दोस्तों आपको बताना है ना प्रश्न में कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक शब्द है, तो विशेषज्ञ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 97 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, तो कि मंगू के अलावा उनकी माँ की कितनी संतानें थी? आपको बताना है कि मंगू के अलावा उनकी माँ को कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें थी बाबू, याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा ना हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? दोस्तों आपको बताना है ये 98 नंबर प्रश्न में कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो काल्पनिक किया गया है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
यहाँ पे 99 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर। तो बाबू किशोर से मार खाने के जो बहादुर था ना, उसके बाद चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ठीक है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 100 नंबर। आपको इस प्रश्न में बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो राम जो है ना ये हमारा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब नहीं है और यहाँ पे है, इसको आप एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा बाबू। यहाँ पे देखिए उदाहरण नहीं है ये कहा है, गलती से आप कुछ नहीं पढ़ लेते हैं बहुत सारे बच्चे कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, मगर यहाँ पे नहीं है लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो नहीं कौन नहीं है, राम नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से एग्जाम में पढ़िएगा, इस बात को गौर करके। ठीक है, हड़बड़ाहट में नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारा बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका जो है ना HW का प्रश्न है बाबू। ये हम होमवर्क में आप सभी विद्यार्थियों को प्रश्न देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। आपको बताना है कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा कमर को बांधना, बी में लिखा तैयार होना, सी में लिखा बहुत परिश्रम करना और डी में लिखा खड़ा होना। तो चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और हर हालत में बाबू 480 प्लस मार्क्स लाकर ही छोड़ना है, मंजिल को उसकी औकात दिखाना है। माता पिता जो आपको इंतजार कर रहे हैं बाबू सफल होने का, उनको आशा को पूरा करना है। और हिम्मत नहीं आ रही है बाबू, पूरे अपने आप को शांत रखिएगा, मन से पढ़ाई कीजिएगा और जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा। आपका 2022 का रिजल्ट काफी शानदार आएगा। ठीक है, ये अपने आप पर विश्वास रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।